एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को, अगर आप ग्रेजुएशन के किसी भी सेमेस्टर देखिए, अगर आपके रिजल्ट में प्रोमोटेड या फिर अगर आपको फेल आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ते हैं यूजी के यानी ग्रेजुएशन के, तो क्या करना होगा, किस प्रकार फॉर्म फिलअप करना होगा, कौन कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे। ये तमाम डाउट आपके जो मन में चल रहे हैं वो सारे के सारे मैं आपसे बच्चों को क्लियर करता चलूंगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलते रहे। देखिए सबसे पहले क्या है, आप ही बच्चों का, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कंडीशन होता है कि अभी आप अगर 22-26 सेशन, वर्तमान सेशन 23-27 सेशन, अगर इन दोनों सेशन में से बिलोंग करते हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन हो चुका है वो अब फिलहाल 4 साल का हो चुका है। यानी कोई बच्चा अगर 4 साल चाहे तो कर सकता है, 3 साल चाहे तो भी कर सकता है, वो उसकी इच्छा है। अगर वो 4 साल करेगा तो 1 साल उसे पीजी करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो 3 साल के बाद जब ड्रॉप आउट कर देगा तो उसे 2 साल पीजी करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है वो आपको, आप पे क्या करना है। तो देखिए, अगर आप 22-26 सेशन या 23-27 सेशन के किसी भी सेमेस्टर में अगर आप पास या क्या होते हैं, सॉरी पास बोल रहा हूं, फेल या प्रमोटेड होते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए अगर सबसे पहले समझ जाइए, आप जिस भी सेमेस्टर में अगर आपका बैक लगता है, जैसे इन केस कोई बच्चा सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन में क्या होता है, फेल होता है। अब किसमें फेल हो सकता है, तो देखिए टोटल आपसे बच्चों जो भी एग्जामिनेशन होगा उसमें इंटरनल एग्जाम होगा और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार के देखिए आपका एग्जाम होता है, ठीक है। एक इंटरनल होगा, एक एक्सटर्नल। अगर आप इंटरनल में फेल होते हैं तो याद रखिए यह फेल, इंटरनल फेल मतलब टोटल देखिए पास मार्क्स डिपेंड करता है 40%। अगर आप इसमें 40% नहीं ला पाते हैं और इसमें भी मान के चलते कोई बच्चा का रिजल्ट में फेल अगर आ गया तो याद रखिएगा इंटरनल में फेल मतलब आपको इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों को एग्जाम से देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल फेल होते हैं, यानी कि आपने अपना सेमेस्टर का जब आंसर दिया, इनके सेमेस्टर 1 का जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन होगा सेमेस्टर, ठीक है, उसमें अगर आप रिजल्ट में आपको फेल आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिस भी सब्जेक्ट में देखिए आपका फेल लगा हुआ है वो सब्जेक्ट आपको देना ही पड़ेगा, उसमें नो डाउट है। लेकिन आपको इंटरनल में अगर आप उस सब्जेक्ट में पास है तो आपको इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप एक बार अपने कॉलेज से एक बार सलाह मशवरा कर लीजिएगा कि सर हमारे रिजल्ट में पास है तो हम लोग को तो इंटरनल की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। और यही होता भी है कि अगर आप इंटरनल पास है तो आपको इंटरनल नहीं देना पड़ता है, लेकिन अगर आप इंटरनल फेल है गलती से भी तो आपको इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों देना पड़ेगा। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। अगर आपका रेट में प्रमोट आता है, देखिए प्रमोट क्यों आता है ये जान लीजिए। अगर आपके रेट में मैं समझाना चाहूंगा कि अगर आपका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, सेमेस्टर 1 का किस मान चलते हम लोग कि अगर आपके रेट में प्रमोट आता है, देखिए प्रमोट क्यों आता है, पहले आपने एग्जामिनेशन दिया होगा, बचपन में आपने एग्जामिनेशन दिया होगा, टोटल मैं क्लास 10 का मान के चलता हूँ, मैथ साइंस एसएसटी सब ओवरऑल हो गया। ओवरऑल आपका अगर परसेंटेज बनता है या फिर हर सब्जेक्ट पूछा जाए तो आपको मिनिमम 33 मार्क्स चाहिए, मिनिमम एक नंबर होता है। अगर वो नंबर आपने अचीव कर लिया तो आपका रिजल्ट पास आता है, वरना आपका रिजल्ट फेल आता है। सेम कंडीशन यहाँ है, जितना भी आपका पेपर होगा उस पेपर का देखिए मिनिमम मार्क्स होता है, मिनिमम 40% माना जाता है हर ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन में, यानी हर पेपर 40% लगभग मार्क्स मान के चलिए। तो 40 नंबर से अगर मान के टोटल 6 या 7 पेपर अगर आपका एग्जामिनेशन हुआ टोटल सेमेस्टर 1 में, अगर उसमें से किसी एक पेपर में आपका नंबर कम आता है तो आपको रिजल्ट प्रमोट दिखाएगा। लेकिन फेल कब दिखाता है, जब आपका मिनिमम 2 से ऊपर सब्जेक्ट या फिर कैसे 3 सब्जेक्ट कम से कम मतलब कैसे 5 नंबर कम है तो आपका रिजल्ट में फेल दिखाता है, वरना आपको नहीं दिखाता है। तो अगर आप इंटरनल में फेल है तो दोनों देना पड़ेगा, एक्सटर्नल में अगर आपको फेल है तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो ये होता है फेल या प्रमोट होने का अंतर। फेल मतलब ही होता है देखिए आपने पासिंग मार्क्स से बहुत कम नंबर, यानी बेसिकली अभी आप ऑनर्स पेपर अगर फेल होते हैं तो उसको बेसिकली फेल माना जाता है। प्रोमोटेड मतलब होता है आप अगले सेमेस्टर जा सकते हैं, लेकिन आपका जिस पेपर में पासिंग नंबर्स कम है वो आपको क्या करना पड़ेगा, जिससे मान के कोई बच्चा सेमेस्टर 1 अभी मान लीजिए 22-26 सेशन का, ठीक है, इसका रेट में फेल या प्रमोट कुछ भी आया होगा, इसको क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो वर्तमान सेशन 23-27 का एग्जामिनेशन होगा इन फ्यूचर, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जिस सेवन फेल या प्रमोट लगा हुआ है वो आपको देखिए क्लियर करना पड़ेगा। और सीधा बात है, अगर आपको एग्जामिनेशन देना है तो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप है तो भाई पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये तमाम बातें आपको सबको करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो ये होता है पूरा ग्रेजुएशन सिस्टम में। अगर आप किसी सेमेस्टर फेल या प्रमोट लगता है तो आपको यहाँ पर रोका नहीं जाएगा। देखिए ऑड सेमेस्टर में कभी रोका नहीं आता है, ये फेल का क्राइटेरिया है, ये सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 में अप्लाई होगा। यानी आप इवन सेमेस्टर में आपको दिक्कत होने वाला है, आपको ऑड सेमेस्टर में कोई नहीं रोक सकता। ऑड सेमेस्टर मतलब होता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर होता है ना, तो उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप इन सब फेल होते तो आपको रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे जो मैंने आपको समझा दिया। आशा करूं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद जय भारत।